अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज चॉकलेट आइसक्रीम की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये आइसक्रीम आप घर पे बनाएं, आपके फैमिली को, आपके बच्चों को ये बहुत ही मज़े की लगने वाली है। और आप ये देख सकते हैं कितनी स्मूथ और कितनी यमी आइसक्रीम घर पे तैयार कर सकते हैं। तो बाज़ार की इतनी महंगी आइसक्रीम खरीदने की क्या ज़रूरत है। तो ये मैंने इसके ऊपर चॉकलेट सॉस वगैरह लगा दी है और इसके ऊपर चोको चिप जो होती है वो भी डाल दी है। तो व्यूअर्स, ये रेसिपी बहुत अमेजिंग है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। तो रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको चॉकलेट सॉस भी घर पे ही बनाना सिखाऊंगी और उसके साथ आइसक्रीम बनाना भी सिखाऊंगी। तो आप सिर्फ 1 किलो दूध के साथ ढेर सारी चॉकलेट घर पे तैयार 1 किलो चॉकलेट घर पे तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 किलो दूध ले लिया है। उसके अंदर मैंने 1 कप चीनी डाल रही हूँ। व्यूअर्स, ये बहुत आसान रेसिपी है और इससे आप एक दफ़ा ये चॉकलेट सॉस बना के घर पे रख लें। जितनी ज़रूरत हो आप उतनी आइसक्रीम में डालें और इंजॉय करें। 1 कप चीनी डाल दी है 1 किलो दूध के अंदर मैंने, और हाफ कप कोको पाउडर और 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने कॉर्नफ्लोर डाल दी है। तो ये इसको हमने मीडियम आंच पे कुक कर लेना है। उस टाइम तक कुक करना है जब तक ये थिक ना हो जाए। कॉर्नफ्लोर हमने डाल दिया है जिसकी वजह से हमारा जो मिक्सचर है ना बहुत आसानी से जल्दी से मिक्स हो जाएगा। तो बस इसको आप बीटर के साथ मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि इसके अंदर कोई गुठली वगैरह ना रहे। तो बस फिर अब मैंने इसके नीचे चूल्हा चला दिया है। पहले मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया ताकि अच्छे से वो कोई गुठली वगैरह ना रहे। फिर इसको मैंने नीचे से चूल्हा चला के मीडियम आंच पे इसको मैं थिक होने तक पका लूँगी। आगे रमज़ान आने वाला है व्यूअर्स, ऐसी रेसिपीज आप पहले ही तैयार करके रख लें। चॉकलेट सॉस, स्ट्रॉबेरी सॉस की रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वहां से देख सकते हैं। तो इन चीज़ों को बना के आप फ्रीज कर लें और सिर्फ जस्ट क्रीम आप बीट करें और उसके अंदर ये चॉकलेट सॉस का मटेरियल डालें और आपकी चॉकलेट आइसक्रीम घर पे ही तैयार है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसको अच्छे से मीडियम आंच पे थिक कर लिया है। सॉस को मैं तब तक पकाऊंगी, 5-10 मिनट लगे थे लेकिन जल्दी थिक हो गई थी क्योंकि हमने इसके अंदर 2 टेबल स्पून भर के कॉर्नफ्लोर भी डाला है तो ये जल्दी से थिक हो जाती है। बस इसको मीडियम आंच पे मैंने अच्छे से कुक कर लिया है। अब इसको मैं निकाल के अच्छे से ठंडा कर लूँगी क्योंकि हमने आइसक्रीम तैयार करनी है। उसके लिए ज़रूरी है कि सॉस का ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। तो इसको अच्छे से रूम टेम्परेचर पे मैंने ठंडा करके ये प्याली में निकाल ली है। अब आप देख सकते हैं हमारी कितनी सारी चॉकलेट सॉस सस्ती घर पे ही तैयार हो गई है। बाजार में व्यूअर्स बहुत महंगाई है और इतनी महंगी चॉकलेट सॉस मिलती है तो आप घर पे ही ये चॉकलेट सॉस बना लें। ये 2 से 3 दफ़ा आपकी आइसक्रीम में चली जाएगी। यानी कि 1 लीटर आइसक्रीम बना रहे हैं तो उसमें 1 कप चॉकलेट सॉस चली जाती है। तो ये तो माशाल्लाह काफ़ी सारी बन गई है। यहाँ पे मैंने क्रीम का एक पैकेट ले लिया था। अगर आप चाहें तो विपिंग क्रीम ले लें, नहीं तो नॉर्मल जो डब्बों में क्रीम आती है वो लेके उसको अच्छे से बीट कर लें। विपिंग क्रीम जो होती है उसके अंदर शुगर वगैरह हर चीज़ डली हुई होती है, इसलिए हमें एक्स्ट्रा से कुछ नहीं डालना पड़ता। लेकिन अगर आप पैकिंग वाली आम जो नेस्ले की या ऑलपर की क्रीम लेंगे तो उसके अंदर फिर आपको थोड़ी सी चीनी, पिसी हुई चीनी डालनी पड़ेगी। यानी कि एक पैकेट में हाफ कप चीनी डाल दें, उसके साथ आप अच्छे से क्रीम को बीट कर लें, पिसी हुई चीनी। अब यहाँ पे मैंने 1 कप इसके अंदर वो जो चॉकलेट सॉस मैंने आपके सामने बनाई है वो ठंडी की है, उसको मैं अब इसके अंदर डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये इतनी मज़े की व्यूअर्स आइसक्रीम बनती है कि इसके अंदर ना तो कोई क्रिस्टल होता है और ना ही ये कोई हार्ड होती है। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़े की ये चॉकलेट आइसक्रीम आप घर पर तैयार कर सकते हैं और इसका फ्लेवर बड़ों को, बच्चों को, सबको बहुत ही पसंद आने वाला है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है। तो आप देख सकते हैं 1 कप चॉकलेट जो सॉस मैंने इसके अंदर डाल दी है और इसको अच्छे से मैंने बीट भी कर लिया है। अब इसको मैं एयर टाइट डब्बे में बंद करके फ्रीज़र में 3 से 4 घंटे के लिए रख दूंगी। और आइसक्रीम को व्यूअर्स कभी भी आप नीचे वाली बेस जो बर्फ़ जमाने वाली होती है उसके में ना रखें, आप दरमियान वाले हिस्से में रखें। उससे क्या होता है कि आइसक्रीम ज़्यादा हार्ड नहीं होती बल्कि सॉफ्ट तरीके से ये जमती है और इसके अंदर क्रिस्टल भी नहीं बनते। आप ये टिप ज़रूर आजमाइएगा कि नीचे जो बेस होती है फ्रीज़र की उसके ऊपर कभी भी आइसक्रीम नहीं रखनी चाहिए। आइसक्रीम को हमेशा दरमियान वाले जो उसका दूसरा दरमियान वाला खाना होता है उसमें रखें। उससे क्या होता है कि आइसक्रीम बहुत अच्छे सॉफ्ट तरीके से जमती है और इसके अंदर क्रिस्टल भी नहीं बनते। तो सारी जो क्रीम थी, आइसक्रीम थी, मैंने इस डब्बे में निकाल ली है। ऊपर से मैं इसके चॉकलेट सॉस वगैरह डाल दूंगी और इसके अंदर चोको चिप वगैरह डाल के इसको हम अच्छे से डेकोरेट कर लेंगे।
तो बस 3-4 घंटे के लिए मैं इसको फ्रीज़र में डाल दूंगी। तो बहुत ही मज़े का ये फ्लेवर है और बहुत ही सॉफ्ट आइसक्रीम की रेसिपी व्यूअर्स मैंने आपके साथ शेयर की है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें मेरी वीडियो को। इस तरह मैंने ऊपर से हल्का सा डिज़ाइन इसका बना दिया है, देखने में भी खूबसूरत लग रही है और बाजार की आइसक्रीम से कहीं गुना ज़्यादा मज़ेदार और लजीज आइसक्रीम घर पे और बगैर क्रिस्टल वाली आइसक्रीम तैयार हो जाती है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा व्यूअर्स। ऊपर से मैंने चोको चिप डाल दिए हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं, बच्चों को भी ये बहुत फ्लेवर अच्छा लगता है चोको चिप का। तो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़े की यमी सी सॉफ्ट सी आइसक्रीम हमारी रेडी हो गई है। तो वीडियो देखने का व्यूअर्स बहुत बहुत शुक्रिया। ये आप देख सकते हैं 3-4 घंटे के लिए मैंने इसको फ्रीजर में रख दिया। अब मैं आपको निकाल के भी दिखा रही हूँ कि ये कितनी सॉफ्ट और मज़े की आइसक्रीम है। ये देखें। तो रमज़ान में आप इस तरह की आइसक्रीमें बनाएं और इनको फ्रीज कर लें। तो अफ्तारी के बाद अक्सर लेट नाइट हमें दिल करता है कि कुछ अच्छा सा मीठा सा खाएं, तो ये बहुत अच्छी रेसिपी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।